अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज संडे का दिन है और इस वक्त दोपहर के 1:30 का टाइम है और सिचुएशन ये है कि कल से शदीद बारिश जारी है हमारे एरिया में। अल्लाह ही खैर करे, हमारे एरिया में कभी आज तक इतनी बारिश नहीं हुई हमने जब से होश संभाली है। और सूरज जो है ना, सुबह से बिल्कुल सूरज नहीं निकला। आप देखें सूरज की सिचुएशन कि इस वक्त कुछ भी नहीं बन रहा। 1:25 का टाइम है और बिल्कुल ज़ीरो है। लाइट गई हुई थी, अभी बैटरी ही हमारी चलती रही है, तकरीबन 20% बैटरी यूटिलाइज हो चुकी है और बारिश अभी भी जारी है। बारिश की सिचुएशन आप देखें, बारिश अभी भी जारी है, ये कंटिन्यूस बारिश हो रही है सुबह से लेके अभी तक। बिल्कुल रात का समय है और बादल देखें आप, बादल इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि अल अमान अल हफीज़, सारी रात बारिश होती रही है। बहुत तेज़ नहीं अभी, लेकिन सुबह का टाइम बहुत तेज़ थी, जैसे थंडर स्टॉर्म जो है ना बस्ट कर जाता है। बहुत तेज़ बारिश थी अभी, देखें आप, पानी कंटिन्यूस जो है ना वो पर नाले चल रहे हैं हमारे। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है आज और ये हो ही रही है कंटिन्यूसली। ये चेक करें, ये है सिचुएशन बारिश की। अस्सलाम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना रात का खाना तैयार हो रहा है। आपको मैं बताता हूँ कि हेल्दी न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना आपने कैसे खाना है। अभी मैं आज लेके आया हूँ पालक, बहुत फ्रेश पालक मार्केट से मिली थी और साथ में बोनलेस चिकन। इन दोनों का कम्बिनेशन जो है ना, अभी मैंने चिकन टेस्ट किया फ्राई होते हुए, बहुत ही कमाल का लगता है। चेक करें, ये है बोनलेस चिकन, ऑलमोस्ट 1 kg है ये, और ये है पालक। इन दोनों को फ्राई करके जो है ना, आप सैलड पहले खाना आपने, उसके बाद ये पूरी डिश खानी है और आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना हेल्दी है और कितना मज़े का बनता है ये, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसका एक बोल जो है ना बड़े वाला खा सकते हैं आप, साथ सैलड खाएं, साथ ये खाएं, साथ में कोई भी कार्ब अगर आपने लेने हैं तो आप नट्स भी ले सकते हैं, चने गाले भी इसके बाद खा सकते हैं। मैं अभी लेके आया हूँ साथ में रा पीनट। ये जो है ना अनरोस्टेड रा पीनट है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा ढक्कन इसका है जी, रा पीनट है। ये छिलके उतरे हुए लेके आए थे हम लास्ट टाइम जब गए थे, तो ये मिल जाते हैं, अक्सर मार्केट से मिल जाते हैं। इसको जो है ना, इसका बेस्ट तो ये है कि रा को भी आप खा सकते हैं, लेकिन रा में जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कम होते हैं। इसको आपने ड्राई रोस्ट करके खाना है, इसको आपने साल्ट के अंदर नहीं खाना, क्योंकि मैं बाहर से जो पीनट हम मंगवाते हैं वो मोस्टली साल्ट के अंदर होते हैं। अगर आप साल्ट के अंदर रोस्टेड पीनट खाओगे तो आपका सोडियम इंटेक बढ़ जाएगा, और सोडियम इंटेक बढ़ने का मतलब आपको पता ही है। तो इसको मैं अभी करने लगा हूँ नॉन स्टिक पैन के अंदर, इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगा। ड्राई रोस्ट में हल्के आंच पे इसको चलाते जाना है आपको, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ड्राई रोस्ट करना है। मैं अभी इसको ड्राई रोस्ट करता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ। ये रा पीनट आप देख लें, इसकी ये शक्ल होती है, बिल्कुल कच्ची मूँगफली है, इसके ऊपर से छिलका उतरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसकी हेल्थ बेनिफिट, इवन बादाम से ज़्यादा फाइबर इसके अंदर है। ये देखने में आपको सस्ती चीज़ लगती है ये, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है इसके। ये बर्तन जो है ना मैं लेने लगा हूँ इसको अभी। इसके अंदर जो है ना थोड़ा थोड़ा करके डालना, आपने ज़्यादा नहीं डालनी। हाँ, ये मैंने ठंडे में डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। ये इतने, इससे मैं जो है ना स्टार्ट करूँगा। इसको ड्राई रोस्ट करना है हल्की आंच पे, धीमी आंच पे, और कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है। रोस्ट करने के बाद इसकी अफादियत और भी बढ़ जाती है। उसकी रीज़न ये है कि ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर, और एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ चीज़ों की जो है ना एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स आप बोरिंग हो जाएंगे। इसके आप सर्च करेंगे, गूगल पे जाकर भी सर्च करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसको जो है ना आपने ड्राई रोस्टिंग करनी है, ऐसे हल्के हल्के इसको आपने घुमाते रहना साथ साथ, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे स्टेबल रहेंगे तो इसकी जो है ना वो एक जगह से जल जाएगा। और बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, आपने धीमी आंच पे करना। और साथ में जो है ना, अभी मैं तो खुद ही इसको कर रहा हूँ थोड़ी क्वांटिटी डाल के, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से फिर वो इसको यूनिफॉर्म हीट का इशू रहेगा। बेगम अभी खाना बना रही थी तो मैं खुद ही इसको जो है ना रोस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के बाद टेस्ट करता रहता हूँ कि जो वो इसमें जब मुझे लगेगा कि रोस्ट हो गई है। आपको पता है इसकी इस रोस्ट करने के बाद इसके टेस्ट में भी एक बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा आ जाता है, और अरोमा आएगा, इसका फीलिंग आएगी। ये सेम मुझे लगता है वही प्रोसीजर है जैसे हम गरम मसाला वगैरह जब रोस्ट करते हैं तो उसके साथ उसको कहते हैं उसके ऑयल्स आ जाते हैं बाहर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये पहला बैच हमारा हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू इस वक्त आनी शुरू हो गई, और मैंने कुछ और भी डाल दिए हैं। अभी सारे को रोस्ट करता हूँ, अभी मैं मिला के थोड़े से रह गए हैं। 1 किलो में लाया था, ज़्यादा नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे साल्ट के बगैर वाले चाहिए। तो साल्ट वाले मुझे टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन उससे थोड़ी में इंटेक ज़्यादा हो जाता है, फिर वो बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। ये है जी चिकन पालक, बोनलेस चिकन और पालक है, ये सैलड है और ये रायता है।
और ये टोटल है हमारा आज रात का खाना। आज का हमारा यही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना, आज मंडे का दिन है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस इतनी शदीद बारिश हो रही है कि बाइक पे जाना भी मुश्किल हो गया है। अभी हम लोग गाड़ी निकाल के अभी बच्चों को लेने के लिए जा रही हैं। गलियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, आपको दिखाएंगे भी। और एक दूसरी अपडेट थी, हमने कुछ पेंट ऑर्डर किया था, जो सीलिंग है वाटर प्रूफिंग वाला, वो पेंट भी हम लोग जो है ना लेके आना, पिक करना, उसको लेने के लिए भी जा रहे हैं। तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। अभी निकलते हैं। ये इस टाइम पे रोड्स की कंडीशन इस तरह की है, कोई रास्ता जो है ना वो कह लें कि साफ नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो एक तो बच्चे भी इस तरह के हैं, यहाँ पे हर गली हर सड़क जो है वो पानी से ऐसे भरी हुई है। इस टाइम पे आपको देख के शायद ऐसे नहीं लग रहा कि इतना पानी है, लेकिन ये पूरी गलियाँ सब कुछ। इधर गली दिखाएंगे, ये देखें, ये देखें, इधर दिखाएंगे, ये देखें। बहुत बुरे हालात है, अल्लाह खैर करे। बस बच्चे भी वेट कर रहे होंगे। बारिश हुई इतनी ज्यादा है, तीसरा दिन से हो रही है। तीसरा दिन है, बारिश जो है ना खीर हुई पड़ी है। ये देखें, बहुत तेज बारिश हुई। गलियों मोहल्लों के अंदर, सिटी के अंदर ये सिचुएशन है। मींस के यहाँ पे ना ये और ज्यादा चेक करें, ये पानी यहाँ पे समझ भी नहीं आती कि कोई है पूरा। ये पता नहीं ढक्कन भी कोई है कि नहीं। खौफ आता है कि भाई अंदर ही ना चले जाएं गाड़ी, इसके अंदर ही। ये जो हालात है। और ये देखें, यहाँ पे असल पानी का ये देखें आप, ये सारा एरिया में हम बच्चों को जो है ना लेने के लिए जाना। ये स्कूल इनका इस साइड पे है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पूरा ऐसे है हमारा चलो पूरा जो है डूब पड़ा है। ये पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा करेंगे मीन्स के आज हमने भेजे हैं, कल हम नहीं भेजेंगे। आज भी वो मसला ये है कि ना टीचर्स भी फिर उनको टिकने नहीं देते बच्चों को, कि वो पता नहीं टेस्ट की वजह से नहीं आए, क्या है। बड़ी मेरी सुबह तक उठ के मेरी कोशिश थी कि ना ही उनको भेजना पड़े, लेकिन बहुत ज्यादा हालात खराब है। मैं सुबह छोड़ने आया था, उस वक्त बारिश की थोड़ा कम था हालात। वो कल ये थी कि 4 बजे बंद हो गई थी, उसके बाद सुबह तक बेहतर रही है। लेकिन अब तो आज तो क्लाउड बरस्ट हुआ फिर दोबारा। मुझे लगता है इतनी शदीद बारिश है कि जिसकी वजह से कोई हाल नहीं है जिसका कोई। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। बहुत ज्यादा जो है वो बारिश के साथ हालात खराब हैं, टेंशन हो रही है। इनको लेके आपने आ जाते ऐसे, अगर बाइक वगैरह निकालते तो नहीं, मुझे अंदाजा हो गया था बाहर बहुत बारिश थी। बाइक पे ये टाइम बहुत कम लगता है, यहाँ इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है गाड़ी का, क्योंकि छोटी छोटी गलियों के अंदर से गाड़ी हमारे पास बड़ी है। ये गलियों के अंदर से गुजरना बड़ा मुश्किल है। बाइक में मैं 5 से 7 मिनट में लेके आ जाता हूँ, लेकिन पानी भी जितना खड़ा है, छोटी गाड़ी के अंदर आधा घंटा लग जाता है। गाड़ी पे आने के लिए मुझे आधा घंटा लग जाता है कि जब मैं लेके आता हूँ, क्योंकि रश बहुत हो जाता है ना स्कूल की वजह से। इस टाइम पे रिक्शे, बाइक्स, गाड़ियाँ सारा कुछ ही रोड पे होता है। और सारे स्कूलों की ऑलमोस्ट सेम टाइम पे छुट्टी होती है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा रश होता है। और आज इतनी ज्यादा बारिश है और जिस तरह के हालात है ना, तो वो बाहर देख के स्कूल के आसपास भी ऐसे ही हालात हैं कि अल्लाह माफ करे हालात। ये और कल मैं देख रहा था कि 1-2 जो इलेक्ट्रिक पोल थे ना हमारे सिटी के अंदर, वो टोटल जो है ना वहाँ पे ये दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं। ये मेन रोड है इस यानी कि एरिया का, यहाँ पे भी ऐसे जल थल है। ये देखिए सारा, ये तो ऐसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। गाड़ी पूरी फुल यानी कि हमारी हाइट वाली गाड़ी है, इसलिए, वरना कोई 1.5-2 फुट का पानी है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस वक्त। और इसलिए मैं स्पीड से ही गुजार के लाया हूँ कि वो बांधी ना हो जाएगी उसके अंदर। ये भी खौफ आता है, ये भी बड़ा मसला है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कल तक भी सूखेगा। कल तो छुट्टी करवाएंगे कन्फर्म। अभी मैंने पेंट भी वो हमारा आया पड़ा है, वहाँ पे भी मैं जाना था। मैंने कहा कि वो बजाय इसके कि मैं रक्षा करवाऊँ फिर लेके आऊँ, क्योंकि रक्षे के अलावा आना नहीं था। रक्षे पे तो गारे वाले सारे छींटे सारा कुछ कपड़े खराब हो जाने थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी अभी लेके आना था। मुझे भी मैसेज आया था कि वो भी पता कर लें, पेंट का शायद आ गया हो, अल्लाह करे आ गया हो तो बेहतर है। वापसी पे देखते जाते हैं इनको, बच्चों को लेके। और उनकी भी मुझे टेंशन है, निकल के बाहर ही ना खड़े हों। उनके भी बच्चे आ गए हैं जी, यहाँ पे पहुँच गए हैं। पेंट रखना ऊपर, ध्यान से आराम से। ये बारिश क्यों छुट्टी हो जानी थी? इतनी देर होती है, इतनी तेज। हाँ, फिर क्या होता है? छुट्टी हो जानी थी, छुट्टी का ही तो कह रहा है कि वो बहुत पानी है यहाँ पे, तो कुछ भी पानी नहीं है जो वहाँ पे पानी है। आपकी तो सोच है। हमारा स्कूल का पूरा ग्राउंड भरा हुआ है पानी से। स्कूल तो कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअल आगे जो रोड है ना वहाँ पे जो पानी की सिचुएशन है वो देखने वाली है भाई। वो तो पहले सवाल है। ये तो यहाँ पे माली नहीं करा, लेकिन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, 2-2 फुट पानी है। आप लोग बाहर तो नहीं निकल के खड़े थे? नहीं, यहाँ से ये नाव यहाँ पानी की
सकता है। देखो किस ये तरह बच्चों का हौसला है, ये साइकिल चला के फिर भी एंजॉय कर अब करके ये जा लोग रहे हैं। ये जीटी रोड पे जाएगा। कौन ये अच्छा ये हमें नहीं पता अब कहाँ पे जा रहा है। मिमी आप सीधी होके क्यों नहीं बैठ रही हो, क्या हुआ? अच्छा आप तो बल्कि खड़ी हो। बहुत रश है इस टाइम पे। फुल ये हाँ वो स्कूल वाला टाइम होता है ना, जब छुट्टियां वाला, तो फिर यही टेंशन होती है। कभी यहाँ से कुछ आ रहा है, कभी वहाँ से कुछ आ रहा है, बस यही वाला हाल है। यहाँ पे कुछ बेहतर है, लेकिन बाकी गलियों शलियों का तो कोई हाल नहीं है। बच्चों को अभी हमने ले लिया है, लेकिन बारिश फिर स्टार्ट होगी। अभी हमने पेंट वाले को पता करना, वो पता नहीं गुड्स कंपनी में बिल्टी वाला ये बड़ा गंद है। दुकान लोकल दुकानों वाला पेंट हम नहीं यूज करते, एक जगह से मंगवाते हैं हम खास पेड़ यूज करते हैं। खास पेंट नहीं है वो, हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है इसलिए हम लेके आते हैं। बाकी और कोई खास उसकी रीजन नहीं है कोई भी। पेंट भी बहुत अच्छा है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अभी तक जो सारे मास्टर शास्त्र वाले करा के हमने देख लिए, उसके बाद ये सबसे अच्छा अभी तक हमारे घर का बहुत जबरदस्त जो है वो यार पेंट इधर ही होता है है। वो। इधर ही होता है। एक दफा पहले भी मेरा चक्कर लगा था आपके साथ यहीं पे ऐसी रोड पे, मगर मुझे लगता है मैं यू टर्न लेके आना वो आगे पड़ेगा। वाला यूज करना चाहिए। हाँ, पहले वाला नहीं। बारिश हो रही है, हम लोग घर से निकले और साथ ही दूध वाला आ गया। पहले उसने हमें कॉल की थी कि आज आना नहीं है, और जैसे ही हम आ गए हैं एहसान गोड्स है, सुपर शाहीन गोड्स की तरह भाई। नहीं, ये तो सुपर एहसान है। देख लें फिर दोबारा उसकी वो जो जेट है एक साइड पे खड़ी कर लें। पड़ेगी भाई। हाँ तो कर लें, वेट कर लेते हैं यहाँ पे, बारिश दोबारा तो से साइड होना पे शुरू। लगाते हो। नहीं नहीं, दूसरी तरफ जोड़ मोड़ लेते हैं ना। वो आनी मुझे लगता है उसी साइड पे ही है सारे। नहीं ये वो चेक कर लेते हैं। इधर आपकी तबीयत कैसी है? अब गला ठीक हुआ है कि नहीं? थोड़ा बहुत खराब है अभी भी। थोड़ा बहुत अभी भी खराब है। जाके फिर आपके गले का कुछ करते हैं, आपको कोई चीज़ बना के देती हूँ, कोई लस्सी शस्सी जिससे कुछ बेहतर हो। पिज्जा पिज्जे से गला कहाँ ठीक होना है? मेरा सही होगा। और ना करो ऐसे ना किया करो। पिज्जा वाले का आता है ना तीसरे चौथे दिन यही वाला काम शुरू कर देते हो, यही बातें शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है। यहाँ पे आ गए जी हम लोग पेंट के लिए, और इस टाइम पे इतनी बारिश शुरू हो गई है कि कुछ भी नजर आना बंद हो गया बाहर से हमें। ये तो कुछ भी नहीं, जो सुबह दोपहर के बहुत हुई है बारिश, हमें पता है भाई, ज्यादा बारिश हुआ। आपके स्कूल में हो रही थी, मैं इसको कह रही हूँ, मैंने कहा अभी बारिश बहुत हो रही है। कहता है जिस टाइम पे हम स्कूल गए हुए थे वहाँ पे उस टाइम पे बहुत बारिश हुई थी। आज लग रहा था मुझे, बाबा तो वैसे परेशान हो रहे थे, कहते नहीं भेजते इनको, अच्छा था आज छुट्टी करा लेते हम। ये इतनी ज्यादा बारिश है सारे, लेकिन आपके स्कूल में बच्चे तो सारे तकरीबन आए हुए थे ना? नहीं, जब हमारी क्लास के भी कोई 5-6 बच्चे से ज्यादा एब्सेंट है। 5-6 बच्चे तो कुछ भी नहीं होता, वो तो नॉर्मल जो है वो एब्सेंट हो ही जाते हैं। मैंने तो सिर्फ इनके टेस्ट टोटली 26-27 होते हैं। मैंने सिर्फ इनके टेस्ट की वजह से इनको भेजा था, क्योंकि बच्चों की एक वो डेली का जो काम मिल रहा होता है उसके भी वो एब्सेंट हो जाए तो तब भी टेंशन बनती है। दूसरी टेंशन इनकी बनती है कि ये जो टेस्ट ना हो तो फिर इनके स्कूल वाले जो है वो सीधे हो जाते हैं कि भाई क्यों नहीं टेस्ट दिया। तो 2 टेस्ट थे आज इनके, एक था आपका उर्दू का और एक फिजिक्स का, तो वो दोनों कैसे हुए फिर? अच्छे हुए। अच्छे हुए हैं, मिलेंगे तो लिखेंगे। वो तो चलो जब मिलेंगे। और मानो कैसी है? मानो भाई हमारी स्कूल में प्रीफेक्ट बन गई है। जरा दिखाओ तो सही अपनी सैश वैश। हाँ ये देखे, ये तो इस टाइम पे है और हब्स बनना शुरू हो गई है। अभी देखें यहाँ पे कितना टाइम लगता है, बाहर निकल के खड़े हैं पेंट वालों के पास, पता नहीं क्यों देर हो गई है। ये देखें रात हो गई है, अभी हम बच्चों को ले लिया, पेंट भी ले लिया। ये बिल्डिंगों वाले चक्कर जो है ना बड़े अजीबोगरीब हैं। ये मैं तो खैर कम ही चीज़ मंगवाता हूँ, लेकिन जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो बड़ी चीज़ें होती हैं, फिर मिट्टी के थ्रू मंगवानी पड़ती हैं। तो पेंट था, कॉस्ट इफेक्टिव पेंट मिल रहा था तो हमें मंगवाना पड़ा। ये काफ़ी दूर इनका ऑफिस है, देखें मियाँ जनू शहर से बाहर हम निकल आए हैं इसको लेने के लिए, और बारिश हो रही थी। हमारे दोनों काम एक दफ़ा ही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। चलो ये भी हो गया है, मियाँ जनू शहर के बाहर आ गए, इनके ऑफिस होते हैं सिटी के बाहर आ गए ऑलमोस्ट, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं। तो पूरा साइड से ही है और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि क्या आप कहते हैं उसके, यानी कि इतनी तेज़ बारिश है कि अल्लाह ही माफ़ करे। और ये जो है ना पता नहीं है कब तक ये स्पेल रहना है। वैसे तो मौसम का वेदर जो अपडेट है उसकी ऐप के अंदर वो तो शो करवा रहा है कि आज रात खत्म हो जाना है, कल से मौसम क्लियर हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा। जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, मुल्तान वैसे ही हमारा मुल्तान जो है वो उसकी एक साइड डूब चुकी है। वो पता नहीं कौन सा हेड है, वो थोड़ा गया अभी, वो पूरा जो है ना रोड
पे है वो पूरे पता नहीं कुछ 60-70 के करीब गाँव देहात जो डूब चुके हैं। और हमारे 3 दिन हो गए हैं आज, यानी कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं। क्यों हमें ज़्यादा फील इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे बारिश होती नहीं है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे एरिया में तो पूरे साल में 1-2 बारिशें होती हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से आज कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और पानी भी इसीलिए इतना ज़्यादा रुका हुआ है कि लोगों ने हर चीज़ उसी हिसाब से बनाई हुई है कि जैसे कराची वाली साइड पे नहीं है कि पता नहीं शायद हमारे बारिश होनी है या नहीं होनी है, लेकिन यहाँ पे है इधर यहाँ बस नहीं इतना ज़्यादा फील हो रहा। वरना जिस साइड पे हम लोग जा रहे हैं इतना हालात ख़राब है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है। फील भी नहीं आपको हो रहा होगा कि ये दोपहर का जोर का टाइम है, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। बारिश यहाँ देखिए इधर ऊपर वाले सन वाले से बारिश की क्या सिचुएशन है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश। थक की आवाज़ आ रही है, इतनी तेजी से बारिश हो रही है। और बादल गरज रहा है, उसकी भी आवाज़ एक अलग आवाज़ उसकी भी आती है। घर में भी आज ऐसे ही बच्चे गए हुए थे तो हमें इतनी ज़्यादा वो परेशानी बड़ी टेंशन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाए तो हमारे शहर के अंदर कोई एक हफ्ता सिचुएशन ऐसी रहती है कि आप गलियों बाजारों के अंदर नहीं जा सकते। वो इतना ज़्यादा पानी 1.5-2 फुट पानी खड़ा हो गया। नॉन स्टॉप वाइपर चल रहा है तो इसलिए आवाज़ का पता चल रहा होगा कितनी तेजी से बारिश हो रही है। सेंटर में आपको टेंशन पड़ गई, आपको को लगा गाड़ी की चाबी गिर गई है, इनकी पॉकेट से आई है, पेंट के लिए उतरे। मेरे साइड वाली पॉकेट जो है मैं एक्चुअली अक्सर जो है ना इसको वो जिप लगी हुई पॉकेट लेता हूँ ट्राउजर वगैरह की, लेकिन इसकी नहीं थी। मैं उठा हूँ कहीं तो पॉकेट में थी, साइड में चाबी मेरे गिर गई है। वो मैंने गाड़ी के अंदर नहीं रखी, मुझे टेंशन, वो एक टेंशन। मैंने कहा अभी बारिश का सीजन है, जहाँ पे मैं स्कूल से बच्चों को लेके आया हूँ, उतर के बस वो पेंट वाले के पास ही रुके हैं तो साथ ही ऐसे लगा है कि बस ये आ गया है फौरन से पीछे। वो कहते हैं कि पानी वो गिर गई है। और जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी रोकी हुई थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी जगह थी कि पानी था कि वहाँ से वो कोई उम्मीद भी नहीं बंदा कर सकता कि वो। मुझे ये इशू, घर में चाबी तो दूसरी पड़ी हुई है इसकी गाड़ी की, लेकिन मसला ये था कि यहाँ से कैसे हमने जाना है। फिर दोबारा हम लोग इधर बैठे, बारिश इतनी ज्यादा इस टाइम पे जो सारे रिक्शाज वगैरह होते हैं ना, वो भी सारे बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए वो पूरे लगे हुए होते हैं। वो भी कोई नहीं ऐसी सवारी मिलनी थी कि और ना समझ आनी थी कि और हमारा कोई रिश्तेदार वगैरह भी इतना करीब नहीं है जो यहाँ से लेके आ गया। इस टाइम पे तो कोई भी यहाँ पे इर्द गिर्द ऐसा बंदा मौजूद नहीं था। और जहाँ से हमने किसी बंदे को बुलाना था वो जितनी बारिश हुई है इर्द गिर्द की तरफ सामने वो दिखाएं दूर जूम करके कि इतनी तेज बारिश है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे धुंध पड़ेगी, वो इतनी स्पीड से। हाँ, सारी साइड बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। कॉर्नर में जो बारिश आ रही है ना, जोर आ रही है, बिल्कुल और तेज होगी बारिश, बहुत ज्यादा धुंध है। ये पता नहीं आजकल आईफोन ये ब्लर बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाता है जैसे ही हम इसी को अपडेट आने वाली चाहिए, इसकी अपडेट आईफोन बहुत ही तेज बंद करने लगे हैं अभी। हाँ, इसको बंद करने लगा हूँ। ये एकदम से इतनी तेज होती है, बौछार होना शुरू हो जाती है, कोई समझ नहीं आती है बंदे को क्या हुआ है। हाँ, आवाज़ देखिए इतनी खौफनाक आवाज़ आ रही है ना कि अल अमान अल हफीज़। तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अब और ये स्पेल है, थोड़े एरिया के अंदर आ रहा है, यानी कि आधा किलोमीटर के अंदर फुल तेज बारिश होती है, फिर आधे किलोमीटर के अंदर बिल्कुल कम हो गई, अभी फिर तेज शुरू हो गई। ये ऐसे ही होता है, ऐसे एकदम से शिद्दत से बारिश होके फिर रुकती है, फिर होती है, फिर रुकती है। इसी तरह पूरा दिन आज ऐसे ही होती रही है। और वहाँ आगे बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पता नहीं हम कौन से मरी वगैरह किसी इलाके में आए हुए, इतनी धुंधे कुछ नजर नहीं आ रहा वो आगे जाके। और अभी बस हम लोग घर पहुँचे खैर खैरियत से। मेन रोड पे आए हैं अभी, हमारा घर जो ना मेन, मैंने कहा कि बजाय इसके अंदर शहर के अंदर बहुत ज्यादा पानी है। हाँ, बहुत। और वहाँ पे रक्शे, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, सारा कुछ बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। तो मैंने चूज किया लंबा रास्ता, ये हमें तकरीबन 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन इसकी रीज़न ये मैंने यहाँ पे यानी कि हमें जो ना कोई 1.5 किलोमीटर का टोटा जो है ना हमें सिर्फ बारिश के अंदर वाला मिलेगा, बाकी सारा मेन हाईवे से मिला है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि बजाय इसके कि हम वो गंदे मंदे इलाकों के अंदर से गुजर के जाएँ 2-2 फुट पानी के अंदर से, साफ एरिया के अंदर से जाते हैं 2-4 किलोमीटर की कोई एक्स्ट्रा की कोई मसला नहीं है। वही है, कोई 5-7 मिनट ही फालतू लग जाएंगे, लेकिन इतना है कि बंदा सुकून से पहुंच तो जाएंगे ना घर। आजकल पोल्स में भी कल मैं बात कर रहा था, पहले पोल्स के अंदर हमारे सिटी के 3 से 4 पोल्स के अंदर कल वीडियो लोगों ने लगाई हुई थी कि पानी जहाँ पोल्स के नीचे खड़ा है वहाँ पे अर्थ आया हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा ही है कि वो अर्थिंग वगैरह का प्रॉपरली सिस्टम है नहीं, और वापडा वाले जब तक वो खबर लेते हैं ना उस चीज़ की, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाकी जो है ना अल्लाह खैर करे, भी पहुँचते हैं घर पहुँच के गाड़ी खड़ी करना भी देखते
वो भी है। हाँ, उतनी देर में आप मैंने भीग जाना जितनी देर में आपने गेट भी खोल दिया। भीगना है, बच्चे बेचारे उन्होंने भी बच्चे ना उतरे, कोई मसला नहीं उनका उतरने का, लेकिन मुझे तो उतरना ही पड़ेगा क्योंकि बाइक निकालना, मैंने उतर के बाइक निकाल के फिर गाड़ी अंदर खड़ी करके बाइक उसके पीछे लगाते हैं गाड़ी हाँ, बाइक तो की उतनी देर में ही हमारा जो है ना वो और हमारे पोर्च में इतनी जगह नहीं है कि बाइक हम आगे को खड़ी रहने दें और पीछे गाड़ी वो खड़ी करें, निकालना क्योंकि होता है ये ज़्यादा, गाड़ी बड़ी कभी स्पेस पड़ती लेती है। है। अभी तो ढूंढनी पड़नी मुझे लगता है, दिखाएं एक उजाड़ बियाबान जो है ना एक नई हाउसिंग रास्ता। सोसाइटी थी, इसके हाँ, अंदर जो हालात हैं आपको दिखाते हैं क्या हालात हैं। बारिश की सिचुएशन अल्लाह न पाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश। अल्लाह ताला खैर करे, पानी की जो सिचुएशन है ना बस ऐसे ही है, कुछ नहीं नजर, कुछ भी नहीं आ क्लाउड रहा। ब्रस्ट इसको कहते हैं भाई, क्लाउड ब्रस्ट है ये। आप फुल बारिश के अंदर हमें पिछले आधे घंटे से तकरीबन नहीं बल्कि 12 बजे से आए हैं, 1 बजे से हम निकले और 1:45 हो चुका है। एक से पहले निकले थे, 1 बजे तो 45 छुट्टी का मिनट हो टाइम गए था। हमें बारिश के अंदर, बारिश हो रही है कंटिन्यूस 45 मिनट से। अच्छा किया आपने मुझे कहा कि बाइक बाहर ना खड़ी करके जाए, नहीं तो बाइक हाँ, भी ये मुझे कह रहे हैं हम निकलने लगे हैं ना तो कहते हैं बाइक बाहर रहने दे। मैंने कहा एक तो बाहर खड़ी हो ना चीज तो देर सवेर हो जाए तो बंदे को वैसे टेंशन रहती है कि कोई चीज आगे पीछे। यहाँ पे इतनी आजकल चोरियाँ और डकैतियाँ सारा कुछ ही बहुत हो रहा है। बाकी तो हर चीज घर में खड़ी भी अल्लाह की हिफाजत में ही होती है, लेकिन वो मैंने इनको कहा घंटे 2 मिनट लगने, आप ऐसे करें कि इसको वेट कर लें, इसको चलें, ये भी बारिश के दुआ करें करते हैं हम भी, लोग भी, आप लोग लोगों भी के घरों से करें। ये पानी आपको मैं दिखाऊं, ये जो क्या हम कहते हैं पर नाले चलने, ये देखिए इस साइड पानी। पे कच्ची वादियाँ हैं ज़्यादा और हाँ। पक्की वादियों के भी हालात हमारे तो वैसे बुरे, बहुत बुरे हैं, लेकिन यहाँ कच्ची वादियों के हालात तो अल्लाह मान अल्लाह की। चलें बंद करते हैं, अभी जाके घर में जो है ना सुकून से एक दफ़ा पहुँच जाएँ। हम लोग बड़े परेशान हैं, सारे बच्चे वगैरह भी, हर चीज़ यहाँ पे ऐसी अब नॉर्मल हो रही है, पर नाले देखो ऐसे लग रहा है जैसे झरने जो है ना वो चल रहे हैं इतनी तेज़ बारिश है। और इसलिए हमें मस्त था जाना, वरना हम शायद ना ही आज लेके आते, बच्चे ना भेजे होते तो हमें इतनी कोई टेंशन नहीं बननी थी फिर भी। लेकिन वो भी इलाके देखे ना जहाँ पे इस तरह के हालात हुए हैं, लोग किस तरह घरों में रहने वाले मजबूर हो गए हैं, तो हमें तो एक दिन इस तरह का मुश्किल लग रहा है। बस अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हमें अपनी रहमत से नवाजे और ये आजमाइश जो है इसको ख़त्म कर दे, माफ़ी दे दे बस।